हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास है और ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने सुरक्षा सावधानियां एवं ट्रेड परिचय से संबंधित जो पहली क्लास थी वो अपलोड कर दी है। तो जिन विद्यार्थियों ने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो वो लोग जा करके आप उसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो सेकेंड क्लास थी, दूसरी क्लास थी, उसने हमने वर्नियर कैलिपर्स को चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाया था। आज जो है ये तीसरी क्लास है। जो इस क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के ही दो और उसके आधुनिक रूप जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में यूपी ट्रिपल एस में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फिटर ट्रेड से हैं या वेल्डर ट्रेड से हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन ही नहीं, आगे भविष्य में जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे, जिनकी भी परीक्षाएं होने वाली रहेंगी, उनकी तैयारी जो है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे करवाई जाएगी। तो किसी भी प्रकार से कोई भी पोस्ट निकलती है, कहीं भी किसी वैकेंसी निकलती कहीं पर, तो उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं फिटर ट्रेड की, ITI वालों की, जो बच्चों को पता ही नहीं चल पाती हैं। ऑफलाइन निकलती हैं, ऑनलाइन निकलती हैं, कुछ कम पोस्ट रहती हैं, उसमें कंपटीशन कम रहता है और उसमें जो है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं अब जो है ऐसे वैकेंसीज़ को फोकस करूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी क्वेरी हो आपकी, कोई आपको कुछ पूछना हो क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जो है हमको फॉलो करके वहाँ से आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम का ग्रुप का जो है लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है तो वर्नियर कैलिपर्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायल वर्नियर कैलिपर्स, डायल वर्नियर कैलिपर, उसके साथ साथ डिजिटल वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ये दो वर्नियर कैलिपर्स के ही पार्ट हैं। ये थोड़ा सा आधुनिक रूप हो गया, क्योंकि उसमें जो है त्रुटियां बहुत सारी होती थी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन इंस्ट्रूमेंट की तरफ या इन वर्नियर कैलिपर्स की तरफ जो है, इन कैलिपर की तरफ हम लोगों ने क्यों स्विच किया, तो उसका सीधा सा रीज़न ये होता है, हमेशा के लिए किसी भी चीज़ के मॉडर्न तरीके में हम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें जो है त्रुटियां बहुत सारी होती हैं और हमेशा जो है हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव या इन्हेंस करने की कोशिश करते रहते हैं हर क्षेत्र में। चाहे वो आप अपने अंदर देख लीजिएगा, चाहे अपने फैशन के तौर पे देख लीजिएगा, चाहे आप अपने स्मार्टफोन जो यूज़ करते हैं, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आप जो है मॉडर्न आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि चीज़ें बेटर हो सकें। तो डायल वर्नियर कैलिपर्स और डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स में हमको बहुत कुछ जानना नहीं है। जो जानना था वो वर्नियर कैलिपर्स में जानना था, उसका अल्पतमांक जानना था, लीस्ट काउंट जानना था, उसका मटेरियल जानना था, कैसे काम करता है, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना था। यहाँ पे अगर हम बात करें कि डायल वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, तो डायल वर्नियर कैलिपर्स का सबसे पहला जो मेन काम है वो आपको जानना है इसका लीस्ट काउंट, यानी कि इसका अल्पतमांक। अल्पतमांक, तो इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.02 mm होता है। तो इसके अल्पतमांक को आप ध्यान देना है। अब डायल वर्नियर कैलिपर्स में क्या खासियत होती है, पुराने वर्नियर कैलिपर्स जो हमने कल देखा था, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो डायल वर्नियर कैलिपर्स में कुछ नहीं, जो बेसिक सा मैं चित्र लगा दे रहा हूँ बगल में, आप देख रहे होंगे, तो इसमें एक छोटा सा गोला सा डायल बना हुआ है, एक डायल बना हुआ है और उस डायल में खांचे बने हुए हैं, और ये खांचे क्या करते हैं, हमको डायरेक्ट इसमें क्या होता है, एक तीर बनी होती है, कांटा बना होता है, जो कि एनालॉग, जैसे आप गाड़ियों में, वाहन में जो मीटर देखते हैं, तो वो एक प्रकार का डायल ही है वो। तो वो डायल इसमें जो है हम लोग लगा देते हैं, जिससे हम लोग किसी भी मेज़र को, चाहे वो हाइट मेजर कर रहे हों, चाहे वो डेप्थ मेजर कर रहे हों, तो उसका क्या है, डायरेक्ट हम लोग रीडिंग जो है यहाँ पे इस डायल में ले सकते हैं कि अब जो है ये 5 mm का है, अब 10 mm का है, 12 mm का है, 15 mm का है। तो एक जो है सुई जहाँ पे पहुँचेगी, ये सुई जो रहेगी घड़ी के जैसा होता है। तो बस यही फ़र्क इसमें होता है, बाकी इसके बारे में कोई ख़ास जो है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इससे क्या मेज़र किया जाता है, तो HDD,
ये हमने कल आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया था। तो जो वर्नियर कैलिपर्स से आप जो है नाम माप जो चीज़ मेज़र कर सकते हैं, इसमें भी मेज़र कर सकते हैं सारी चीज़ें। सारे जो जा होते हैं, फिक्स जा, मूवेबल जा, जो डेप्थ मेज़र करने वाला होता है, उसके बाद जो इंटरनल डाया, आउटर डाया मेज़र करने के लिए होता है, वो सारी चीज़ें जो है सेम रहेंगी। तो पिछली क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे होंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसमें जो है डायल वर्नियर कैलिपर्स में सिर्फ ये डायल लगा होता है और इसी को हम लोग डायल कहते हैं, और इसी डायल की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, डायल वर्नियर कैलिपर्स पड़ा। ठीक है। उसके बाद जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स है, तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका अल्पतमांक रहता है 0.01 mm। तो इसके अल्पतमांक को आप ध्यान देंगे। अब इसमें फ़र्क क्या रहता है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स में जैसे आप नॉर्मल डायल वर्नियर कैलिपर्स हो गया, और जो हमने कल पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स, उसमें क्या होता था, किसी प्रकार का सेल या किसी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग जो है उसमें जो अपनी ऊर्जा से जो है उसको खिसकाते थे, आगे पीछे करते थे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। तो यहाँ पे भी डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स में भी जब हम लोग उसको खिसकाएंगे, कोई भी किसी भी पार्ट्स का मेज़र लेंगे, तो जो जा को फिक्स करेंगे, आगे पीछे करेंगे, वो सब जो है हम लोग अपनी एनर्जी से, यानी कि यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी से ही जो है, यांत्रिक ऊर्जा से ही करेंगे। लेकिन जो उसकी रीडिंग होगी, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जो इसकी रीडिंग होगी डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स की, अब जैसे रीडिंग का ही पूरा खेला है इन सारे वर्नियर कैलिपर्स में, जो पुराना था, ये सेकंड वाला है और थर्ड वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का ही जो है पूरा खेल चल रहा है। इसमें क्या रहेगा, 2.2 mm, तो 2.2 दे देगा। तो ऐसे इसमें डिजिटल, जैसे आप डिजिटल वॉच देखते हैं, डिजिटल घड़ी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एनालॉग वॉच होती है जिसमें सुई वाली रहती है। तो वो सुई वाली घड़ी का कंपैरिजन आप जो है डायल वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। और जो डिजिटल वॉच होती है जिसमें 2:03 सीधे लिखे होते हैं अक्षर के रूप में, तो वो कौन सा होता है, वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स होता है। अच्छा, अब जो है इसके सुई को चलाने के लिए क्या होता है कि रैक और पिनियन लगे होते हैं। आपसे पूछेगा कि क्या लगे होते हैं, तो रैक और पिनियन। तो रैक ऐसा होता है और इसी में एक गियर हम लोग फिट कर देते हैं, तो इसके खांचे इसमें फंस के चलते हैं, तो ये क्या होता है, पिनियन होता है। तो जैसे जैसे हम इसको आगे स्लाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये घूमेगा, इसको इधर स्लाइड करेंगे तो ये घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में अपना कांटा जो है वो सेट कर देते हैं। ये जो यहाँ सुई देख रहे होंगे आप, तो ये सुई क्या है, हमारी रीडिंग बताती है। तो इसमें क्या है, अब इसकी रीडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल इसमें लगाना पड़ेगा, सेल या सोलर एनर्जी, सोलर पावर। भाई इसकी रीडिंग को लगाने के लिए हमको किसी न किसी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो हम खिसका रहे थे अपने हाथ से, वहाँ से वो यूज़ कर ले रहा था। लेकिन ये डिजिटल मीटर है, यानी कि इसमें एलसीडी जो है, एक जो है स्क्रीन लगी होती है, और उस स्क्रीन को जलने के लिए, यानी कि उस स्क्रीन में लाइट के लिए, उस स्क्रीन में जो है रिप्रेजेंट हो, अक्षर अच्छे से दिखे, इसके लिए क्या होता है, सेल या सोलर पावर, इन दोनों चीज़ों का यूज किया जाता है। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 mm होता है, और इसमें क्या होता है, एक जो है स्क्रीन लगी होती है। उसके बाद इसको पावर देने के लिए हम लोग सेल या फिर सोलर पावर का यूज़ करते हैं, और इन दोनों वर्नियर कैलिपर्स से वही चीज़ें मेज़र करते हैं जो हम लोग पिछले वर्नियर कैलिपर्स के जिसके बारे में हम लोग जाना था हम लोगों ने। तो चाहे वो इंटरनल डाया हो, आउटर डाया हो, यानी जो ऊपर वाला जबड़ा था वो इंटरनल डाया, नीचे वाला जबड़ा था वो आउटर डाया, और जो बगल से एक स्केल निकली हुई थी पीछे साइड से, वो क्या मेज़र करती थी, वो डेप्थ मेज़र करती थी। तो HDD, ये हमने आपको कल ट्रिक बताया था, तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये चीज़ें जो है ये दोनों मेज़र करते हैं। अब कुछ अगर प्रश्न की बात करें तो कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते समय कुछ सावधानी हम लोग क्या क्या बरतें। तो इन सावधानियों को जो है हमको नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं। जैसे पहली सावधानी ये है कि अगर कोई पार्ट्स रोटेटिंग मोड में है, यानी कि कोई पार्ट घूम रहा है, चल रहा है, उस समय किसी पार्ट्स की मशीनिंग हो रही है, तो उस समय जो है हम लोग वर्नियर कैलिपर्स से किसी भी पार्ट्स को मेज़र नहीं करते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है एक गोलाकार पार्ट लगा हुआ है। अब ये क्या है, इसमें गियर से पावर सप्लाई हो रही है।
ये चल रहा है इस समय। अब आपको इसको मेज़र करना है कि कितना मोटा है, कितना mm का है ये। तो वही बताया जा रहा है कि जब कोई पार्ट रोटेटिंग मोड में हो, काम कर रहा हो, काम चल रहा हो किसी पार्ट्स पे, तो उस समय जो है इसको मेज़र नहीं किया जाता है। पहले आप इसको जो है बंद करिए, इसकी स्पीड को ख़त्म करिए, ये रुक जाए, उसके बाद जो है उसकी आप जो है मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ भी वर्नियर कैलिपर्स आप रख रहे हैं वहाँ पे जो है किसी प्रकार का संक्षारण यानी कि कोरोजन वाला जो है माहौल, यानी कि सीलन इस टाइप का जो है कुछ वहाँ पे ना हो। और सावधानियों के लिए आप जब आप वर्नियर कैलिपर्स को मेज़र करें किसी भी चीज़ को, तो पहले उसको उसकी ज़ीरो रीडिंग को ज़रूर देख लें। ज़ीरो रीडिंग को ज़रूर देखें। जैसे आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहाँ पे 0 मीटर देखना जितना आपके लिए ज़रूरी होता है, उतना ही यहाँ पे जो है जीरो देखना ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलिए किसी पार्ट्स की आप मेज़र कर रहे हैं और वर्नियर कैलिपर्स में 2 mm पहले से ही दिखा रहा है, तो जब आप इसको देखेंगे, मान लीजिए 2 mm का रहेगा तो ये 4 दिखा देगा, तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। इसीलिए जो है आपको ज़ीरो देखना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर वो जो है एरर आ रहा है उसमें तो उसको आप सही करिए। कुछ सावधानियां ऐसे हो सकती हैं कि आप जो है जब भी वर्नियर कैलिपर्स को रखें तो उसमें कुछ ऑयल लगा दें, जिससे उसमें क्या हो, जंग ना लगे। तो ये सारी सावधानियां जो है आप इसमें बरत सकते हैं। तो किताबों में आप किसी भी किताबों में पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन ये सारी जो है चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये जो है अभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, आपको लिखना नहीं है। तो जो भी सावधानियाँ आपको बेसिक लगेंगी तो उनको आप टिक कर लेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी थी हमने अल्पतमांक बताया आपको, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, डायल वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, जिसको आप पहचान पाएँ, इसके लिए हमने आपको जो है इतनी जानकारी दे दी है। अब जो हमारा मेन पार्ट है हमारा पढ़ना जो है वो है बेवल प्रोटेक्टर। तो उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। उसके बारे में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के ही बारे में जानेंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी एक एक थ्योरी जो है हम लोग चित्र को समझा करके चित्र सहित वर्णन करें। ऐसा आपके प्रश्न में जो है एग्ज़ाम में आएगा नहीं प्रश्न कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार की कोई जो है क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता क्या है, किसके लिए इसको बनाया गया है, तो इन सब चीज़ों को इसको आप जानते रहिए, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो हेडिंग डालते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इनके बारे में जानें अभी, तो इसको आप लोग नोट करेंगे कहीं पे। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बेसिकली है क्या? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक मेजरिंग डिवाइस है या मार्किंग डिवाइस है। तो कुछ नोट पॉइंट जो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं वो लिखेंगे आप। यह एक मापक, मापन या मार्किंग डिवाइस है। मार्किंग डिवाइस या उपकरण है। दूसरी बात, यह वर्कपीस की एंगल को मापता है। एंगल यानी कि कोण, यह वर्कपीस के कोण को मापता है। तो ये दो चीज़ें जो है आपको बहुत ज़रूरी है, पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में, तो यही पूछेगा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है वो क्या होता है, क्या मेज़र करता है। तो आप क्या बताएंगे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है वो किसी भी वर्कपीस का जो है कोण यानी कि उसका जो झुकाव जो होता है वो मेज़र करता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये कुछ ऐसा है, तो अब जो है आपसे पूछा जाए कि इसका जो है एंगल कितना है, ये कितने झुकाव पे इंक्लाइंड है, तो इसको मेज़र करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। हालांकि हेड प्रोटेक्टर एक
डिवाइस है उससे भी जो है हम लोग यही चीज़ मेज़र करते हैं, यानी कि कोण ही मेज़र करते हैं, लेकिन उसकी जो परिशुद्धता होती है यानी कि जो उसका लीस्ट काउंट होता है वो मात्र 1 डिग्री तक होता है। तो 1 डिग्री से अगर हमको कम मापना हुआ कभी, जैसे मान के चलिए कि 1 डिग्री से कम झुकाव है इसका, जैसे मान के चलिए अभी तो ये कितना हो सकता है, अभी तो उसका झुकाव इतना है, मान के लिए 30 डिग्री है। अब मान के चलिए कि कोई ऐसी हमारे पास सतह है जिसका झुकाव जो है वो बहुत ही कम है, यानी 1 डिग्री से भी कम है, तो उसके लिए जो है वो हमारा हेड प्रोटेक्टर काम नहीं आएगा, वहीं पे हमारा काम क्या आएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो प्रश्न यह उठता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कितने कम कोण को जो है मेज़र कर सकता है या माप सकता है। तो उसी को हम लोग दूसरी भाषा में अगर बोलें तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 1 डिग्री के 12वें भाग यानी 5 मिनट तक की परिशुद्धता को दर्शा सकता है, दर्शा सकता है। यानी कि जब भी आपसे पूछे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट यानी कि इसका अल्पतमांक कितना होता है, तो इसका आप अल्पतमांक कितना बताएंगे, 5 मिनट। यानी कि 1 डिग्री का जो 12वां भाग होता है, 1 डिग्री का 12वां भाग कितना होता है, 5 मिनट होता है। अब 1 डिग्री का 12वां भाग 5 मिनट ऐसे होता है कि 1 डिग्री में कुल 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कुल 60 मिनट होते हैं। तो 12वां कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 होता है। तो इसलिए 5 डिग्री तक की परिशुद्धता को जो है ये माप सकता है। सोचिए इतना अच्छा ये हमारा डिवाइस है कि 5 डिग्री यानी कि 5 मिनट यानी कि 1 डिग्री से भी कम है अगर हमारा एंगल या इंक्लाइनेशन, तो उसको भी मेज़र कर सकते हैं। नहीं, बहुत हल्का सा भी अगर झुकाव है तो उसको जो है मेज़र कर सकता है। यानी कि बहुत ही अच्छा सूक्ष्म मापी जो है ये यंत्र है, ये आप कह सकते हैं सूक्ष्म मापी। सूक्ष्म मापी का मतलब ये होता है कि छोटा से छोटा जो है मापक जो है वो माप सके, मेज़र कर सके, वो सूक्ष्म मापी कहलाता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में इतनी सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से रट लेनी है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो ब्लेड होता है यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के जो किनारे होते हैं वो उनका जो है एंगल पूछ सकता है, उनका कोण पूछ सकता है। तो उसका कोण जो है आप लोग बताएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कोण 45 से 60 डिग्री होता है। इसका हम बगल में चित्र लगा रहे हैं, आप देख सकते होंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये जो 45 से 60 डिग्री है वो किसका एंगल होता है। जैसे मान के चलिए कि ये आपके पास ब्लेड गई, तो इस ब्लेड का जो है ये जो है 45 से 60 डिग्री का इसका जो है एंगल होता है। यानी कि इसका जो झुकाव होता है, इसके जो किनारे होते हैं उसका ये होता है, कुछ इस टाइप का जो है आपका बना होता है। तो यहाँ पे जो है वो स्केल बनी होती हैं 1 2 3 करके, और ये जो है इसका जो एंगल होता है, इसको जो किनारों का, वो 45 से 60 डिग्री होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में सिर्फ आपको इतनी सी बात आपको जाननी है, इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स हो,
चाहे वो डायल वर्नियर हो चाहे वो डिजिटल वर्नियर। तो ये मेजरिंग वाला पार्ट जो है सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा सिलेबस में इतना ही बताया गया है। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे मटेरियल साइंस, यानी कि धातुओं के गुण, जैसे मेलाइबिलिटी हो गया, तन्यता हो गया, आघात वर्धनीयता हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग शुरू करेंगे। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि ये जो हैं धातुओं की कौन से गुण कहलाते हैं। धातुओं के यांत्रिक गुण। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो टफनेस है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, यानी कि जो तन्यता है या सुघट्यता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन सा गुण कहलाती हैं। तो वो धातुओं की यांत्रिक गुण कहलाती हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो धातुओं के भौतिक गुण अलग होते हैं और धातुओं के यांत्रिक गुण अलग होते हैं और धातुओं के रासायनिक गुण अलग होते हैं। तो इनको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इनके भौतिक गुणों के बारे में, और कुछ हमने जो है इसका यांत्रिक गुण के बारे में भी डिस्कस किया है, तो इसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल के, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी इनके यांत्रिक गुणों के बारे में हम जो है अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ही। तो क्लासेस जो हैं वो बहुत छोटी छोटी आपको लग रही होंगी, क्योंकि हमने टू द पॉइंट जो है आपके सामने चीज़ें जो है रखने की कोशिश की हैं। अभी यही चीज़ें मैं आपको बढ़ा चढ़ा के काफ़ी सारी चीज़ें 1-1.5 घंटे की मैं करता, इसी में 5-10 मिनट बकवास भी करता, तो उसमें जो है आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता और आपको लगता कि 1 घंटे की क्लास है। तो कुछ कमेंट ऐसे आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी आए 1-2 लड़कों के कि सर क्लासेस थोड़ा सा लंबी लीजिए और कोर्स जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो जो मैकेनिकल का कोर्स है, यानी कि जो मैकेनिकल ग्रुप, यानी कि चाहे वो फिटर हो चाहे वो टर्नर हो, इन सब ग्रुप का जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया था। उतनी चीज़ें हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। वो 5 से 6 लेक्चर में आसानी से ख़त्म हो जाएगा, अगर अच्छा खासा आगे लेक्चर लिया जाए तो। ये 3 लेक्चर छोड़ के तो 5 से 6 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जो है टीचर अच्छे मिल जाएं। तो अगर मिल जाते हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम तो आपके लिए कंटिन्यू करेंगे ही। तो अभी तक आप वीडियो पे बने हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्लासेस अपडेट होंगी कभी भी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो पता चला आप सब्सक्राइब किए हैं और आपको जो है कभी आपके सामने स्क्रीन पर पता चलता है जब आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तब आपके सामने हमारी वो वीडियो जाए, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर के बारे में आपको एक एक चीज़ें जो हमने बताई है वो आपको याद हो गई होंगी। और इसके पहले जो हमने डायल वर्नियर कैलिपर्स या डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स बताया, आई होप वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के यांत्रिक गुण के बारे में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।